दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके सामने गणित का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एक गणित का पहेली जैसा है, पजल जैसा है। आपको तो पता ही है कि मैं हमेशा ऐसा क्वेश्चन लाते रहता हूं और उस क्वेश्चन का राज भी बताता हूं। पूरा कंसेप्ट के साथ में उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ऐसा ही आज का एक क्वेश्चन है जो समांतर श्रेणी के अंतर्गत है। समांतर श्रेणी एपी जिसको बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अंतर्गत ही ऐसा सवाल बनता है और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा। आपको पूरा कंसेप्ट बताएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। लिखा गया है कि जैसे ही रमेश का जन्मदिन करीब आने लगता है वैसे ही वह उस महीने के पहले दिन से 1 रुपया के सिक्के जुटाने शुरू कर देता है। रमेश नाम का एक लड़का है, उसका जन्मदिन जैसे ही करीब आता है वह उस महीने के पहले दिन से ही 1 रुपया का सिक्का जुटाना शुरू कर देता है। समझिए कि जुलाई महीना है, क्या है जुलाई, तो जुलाई का जो पहला दिन होगा उसी दिन से वो स्टार्ट कर देता है सिक्कों को जुटाना, 1 रुपया का सिक्का। राइट, अब देखते हैं आगे क्या कहा गया। लिखा गया पहला दिन 1 सिक्का, दूसरा दिन 2 सिक्का, तीसरा दिन 3 सिक्का, चौथा दिन 4 सिक्का, पांचवा दिन 5 सिक्का। इस तरह करके यहाँ डॉट डॉट लिख दिया गया है। इसका मतलब आपको यही समझना है। आगे बोला गया है उसके पास जन्मदिन वाले दिन 276 सिक्के जुट जाते हैं। तो बताइए कि उसका जन्मदिन किस दिनांक को है। राइट, एकदम एपी। अगर आप एपी पढ़े होंगे तो शायद इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देंगे। हलवा है कि नहीं। तो यहां पर सबसे पहले आपको एपी बनाने के लिए सीखना है। एपी बनाने के लिए कहा गया है कि पहला दिन में वो 1 सिक्का जमा करता है, 1 रुपया का 1 सिक्का। तो यहां पर 1 रुपया पहला दिन जमा हुआ है कि नहीं। दूसरा दिन में किया वो 2 सिक्का जमा, यानी 2 रुपया जमा हुआ। तीसरा दिन में किया 3 सिक्का जमा, 1 रुपया वाला। राइट, तो 3 रुपया हुआ। चौथा दिन में किया 4 सिक्का, तो 4 रुपया हुआ। इसी तरह करके वो जमा करते रह गया। और जिस दिन उसका जन्मदिन था उस दिन पता चला कि उसके पास 276 सिक्के हो गए। यानी कि टोटल जब सिक्कों को जमा किया एक जगह पर और जब जोड़ा तो 276 आ गया। इसको बोलते हैं हम लोग एसएन। एसएन का मान यहाँ पर 276 दिया गया है। राइट, अब ये चीज आपको दिया गया है, आपको निकालना है कि उसका जन्मदिन उस महीने के किस तारीख को था। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस दिनांक को है, यानी किस दिन को आपको दिनांक बताना है। 15 तारीख को है कि 16 तारीख को है कि 17 तारीख को है। राइट, तो देखिए कैसे बनेगा यहाँ पर, एकदम सिंपल। अगर आप ऐसे ही 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 6 रुपया करके जोड़ते रहेंगे और देखेंगे 276 कब आता है, तो फिर आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, बंद हो जाएगा। आप इसी तरह जोड़ते रहें, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया, फिर 5 रुपया, फिर 6 रुपया 7 रुपया 8 रुपया 9 रुपया 10 रुपया, इस तरह करके जोड़ते रहें 276 आ गया। तो समझिए कि वो अब जितना दिन जमा किया गया था उसको जोड़ दीजिए। जैसे कि 1 रुपया जिस दिन जमा हुआ, 1 दिन हुआ, दूसरा का दिन, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, इस तरह करके फिर जितना तारीख रहेगा उतना तारीख आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको एपी के माध्यम से बताएंगे, कंसेप्ट के माध्यम से, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा और अजीब कह दे, है कि नहीं। तो एपी अगर आपका क्लियर रहेगा, कंसेप्ट रहेगा अच्छा, तो फिर आप बना सकते हैं। इससे डिफिकल्ट रहेगा तो भी। अभी 276 थोड़ा छोटी संख्या है, आप इसी तरह से जोड़ करके भी 276 ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा रहता और वो एक दिन में 1 सिक्का नहीं 5-5 सिक्का अगर जुटाता तब फिर बनाना उस तरह से डिफिकल्ट हो जाता। राइट, तो एपी के माध्यम से यहाँ पर बनाएंगे। देखिए एपी में होता है एक प्रथम पद जिसको हम लोग ए से दिखाते हैं। तो ए का मान यहाँ दिया गया है 1, प्रथम पद। देखिए यह एक एपी है, एपी। अच्छा, एपी किसको कहते हैं ये पता है कि नहीं पता है, ये पहले बताइए। एपी ऐसा श्रेणी होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस, जैसे कि 1 में 1 जोड़े तो 2 हुआ, 2 में 1 जोड़े तो 3 हुआ, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हुआ, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो सब में डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो ऐसा ही अगर कहीं पर टर्म रहेगा, ऐसा ही सीक्वेंस रहेगा, श्रेणी रहेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एपी, यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा समझाने लगेंगे तो इसी में टाइम मेरा बीत जाएगा। राइट, अब यहाँ पर जो पहला पद है उसको ए से दिखाते हैं, तो ए का मान 1 है। और एक होता है डी जिसको बोलते हैं सर्वांतर, यानी कॉमन डिफरेंस। जैसे कि यहाँ 1 के बाद में हुआ है 2, तो कितना जोड़ने पर हुआ है या कितना घटाने पर हुआ है, 1 जोड़ने पर हुआ है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। यानी द्वितीय पद में से पहला पद को घटाते हैं, यानी 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। राइट, एसएन का मान दिया गया है 276।
Sn कहने का मतलब कि टोटल, यानी ये जो संख्या आपको दिख रहा है जब जोड़ेंगे तो टोटल 276 आना चाहिए। आप कहेंगे कि भाई इस तरह से बनाने से क्या फायदा है? फायदा है, यहाँ से हम n का मान निकाल देंगे। n का मान, अगर n का मान निकल गया वही से हमको पता चल जाएगा कि किस दिन उसका जन्मदिन है, राइट। n का मान निकालने का मतलब है कि जैसे पहला दिन में वो जमा किया 1 रुपया, दूसरा दिन में किया 2 रुपया, तीसरा दिन में किया 3 रुपया, चौथा दिन में किया 4 रुपया, पांचवा दिन में किया 5 रुपया, छठा दिन में किया 6 रुपया, इस तरह करके। तो कितना दिन तक जमा किया कि 276 रुपया आ गया, कितना दिन तक, तो वही दिन निकालेगा ये n, राइट। और फार्मूला होता है Sn का, फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। Sn बराबर में होता है n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये होता है फार्मूला। अब इस फार्मूला में पुट कीजिए, यहाँ से आपको n का मान निकल जाएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, राइट। बनाते हैं, देखिए Sn का मान कितना दिया गया है 276, तो यहाँ लिखेंगे 276 प्लस n का मान तो नहीं दिया गया, n का मान हमको निकालना है तो n/2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2a, अब यहाँ 2 इंटू में a का मान कितना दिया गया बताइए, a का मान 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस n-1, n का मान तो पता नहीं है, माइनस में 1, d का मान कितना है 1 है तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। सॉल्व कीजिए, यहाँ पर केवल n है वेरिएबल, n का मान निकल जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 276 बराबर में हो जाएगा n/2, 2 को गुना 1 से करेंगे 2 हुआ प्लस में, अब यहाँ देखिए 1 को गुना n से करेंगे तो n आएगा, 1 को गुना -1 से करेंगे तो -1 आएगा, यही ना आएगा। फिर इसको आप आगे बढ़ाइए तो हो जाएगा 276 बराबर में हो जाएगा n/2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा, यहाँ 2 संख्या है ये भी 1 संख्या है तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो 1 प्लस हो जाएगा n, यही होगा, है कि नहीं। अब आगे बढ़िए, बन जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। फिर 276 है, ये जो 2 इधर डिवाइड में इधर आके गुणम हो जाएगा, तो हो जाएगा 276 गुना में 2, ये वाला जो 2 था नीचे उधर ले गए, अब यहाँ ऊपर में n बचा था, n को गुना 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और यहाँ प्लस में फिर n से गुना करेंगे तो n को गुना n से करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ये 2 को हम इधर ले गए तो 276 गुना 2 हो गया। अब ऊपर में जो n बचा था n को गुना 1 से किए तो n आया, फिर n को गुना n से किए तो n स्क्वायर आया, राइट। फिर इसको आगे आप बढ़ाइए, 276 को गुना 2 से कीजिए, चाहे आप इस तरह से लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस में n, चलिए थोड़ा सा आपको फिर अटपटा सा लगेगा। 276 को गुना 2 से कीजिए, 2 छक 12 के 2, हाथ में 1, 2 सती 14, 1 15 के 5, हाथ में 1, 2 दूना 4, 1 5, 552 आया, इज इक्वल टू हो जाएगा n प्लस में n स्क्वायर, राइट। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में n माइनस में 552 इज इक्वल टू 0, यही ना होगा। इस 552 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, बस थोड़ा सा उसको पलट के लिख दिए हैं, जैसे 552 को उठा करके इधर ले जाएंगे, इधर 0 बचेगा तो वही 0 इधर लिख दिए और ये वाला चीज़ को इधर लिख दिए, यही आएगा। अब ये इक्वेशन बन गया, वो भी द्विघात समीकरण वाला, द्विघात समीकरण का इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन पता है तो यहाँ से n का मान आप निकाल सकते हैं। बताइए द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे, देख लीजिए, और जानते ही होंगे मुझे उम्मीद है। क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो है 552 जो भी संख्या है, अचर पद है, उसका हम एलसीएम निकालते हैं। पहले एलसीएम निकाल के देखते हैं। चलिए 552 है, 552 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 सती 14, फिर 2 छक 12, फिर यहाँ 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठी 16, यही होगा। फिर 2 से जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 नवा 18, फिर 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यही आएगा, है कि नहीं। यानी यहाँ पर देखिए आपको ये जो बीच वाला संख्या है n का जो स्क्वायर है उसको उसी तरह लिखना है, राइट। जो बीच वाला है, बीच वाला संख्या, उसको आपको इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार लिखना है कि गुना जोड़ने घटाने पर n ही आना चाहिए और गुना करने पर इसका कोएफिशिएंट और इसको गुना करने पर जितना आता है वो आना चाहिए। जैसे कि n कितना है, 1 है तो 1 गुना ये अचर पद कितना है, 552 है तो 552, अब गुना कीजिए तो कितना आएगा 552। यानी कि n को आपको इस प्रकार लिखना है कि जोड़ने घटाने पर प्लस n आना ही चाहिए और गुना करने पर 552 आना चाहिए, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से इसको अरेंज करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, n को हम लिख सकते हैं 24n माइनस में 23n, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24n में से 23n चला जाएगा तो n बचेगा, है कि नहीं। अब 24 को गुना आप 23 से कीजिए, 552 आएगा,
क्योंकि हम यहाँ एलसीएम के माध्यम से इसको काटे हैं, तो यहाँ पर 23 बचा था। अब इसको हम चारों को गुना कर दिए, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो फिर 24 को गुना फिर 23 से करेंगे भाई, 552 तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। खैर इसमें ज़्यादा हम टाइम पास नहीं करेंगे, बहुत छोटा चीज़ है। इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप क्या कीजिए, कॉमन लीजिए, यहाँ दोनों में n कॉमन जाएगा, तो यहाँ बचेगा n प्लस में 24 बचेगा, राइट। अब यहाँ पर माइनस 23 कॉमन जाएगा, कितना जाएगा, माइनस 23, तो यहाँ बचेगा प्लस में n, और यहाँ माइनस भी कॉमन गया है, देखिए यहाँ पर माइनस 23 कॉमन गया है, तो यहाँ माइनस 23 कॉमन गया, तो यहाँ प्लस n बचा, फिर यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर 24 बचेगा, क्योंकि 552 में अगर 23 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 24 बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पर दो मान आएगा, एक n माइनस 23 इज इक्वल टू 0, और एक आएगा n प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो चीज़ आपको मिल गया होगा, ये दोनों चीज़ जो मिला, एक्चुअली यहीं से आपका n का मान पता चल जाएगा। बताइए, यहाँ से n का मान आएगा -24 और यहाँ से n का मान आएगा +23, नहीं, जैसे n माइनस 23 है इज इक्वल टू 0 है, यानी n, अब माइनस 23 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 23 हो जाएगा, है कि नहीं। तो n का मान +23 आएगा और यहाँ पर -24 आएगा। तो बताइए, जब वह जमा कर रहा था सिक्का रमेश, तो क्या माइनस दिन में जमा करेगा, नहीं, -1 दिन, माइनस दूसरा दिन, माइनस तीसरा दिन, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो ये वाला जो वैल्यू, इसका जो वैल्यू निकलेगा n का, वो यहाँ पर डिफाइन नहीं है, ये वाला वैल्यू यहाँ पर मान्य होगा, ये वाला n का जो मान आया है 23। अब जब n का मान आया है 23, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जन्मदिन 23 तारीख को होगा। क्या होगा, 23 तारीख को। तो इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 23 तारीख को। जो भी महीना होगा, चाहे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, जून हो, जुलाई हो, जो भी महीना हो, 23 तारीख को उसका जन्मदिन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखिए, कुछ नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है सपोज कीजिए, तो आप एपी का वीडियो देख लिया कीजिए। खैर हमने एपी का वीडियो अपलोड नहीं किया है, और भी यूट्यूबर होंगे जो अपलोड किए होंगे, वहाँ से आप कंसेप्ट पूरा ले सकते हैं। और ये चीज़ हलवा है, अगर एपी आप सही से जानते हैं तो ये चीज़ हलवा है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोई कठिन चीज़ नहीं है, राइट। और एपी के माध्यम से ही ऐसा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, है कि नहीं। अब ऐसा नहीं यहाँ पर एक रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया जो जमा हो रहा था, अब उसी तरह करके आप जोड़ते हैं। अब देखते हैं कि 276 कब आता है, कितना दिन के बाद जोड़ने पर। आपको 23 दिन तक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि फिर यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 22 संख्या तक लेना पड़ेगा और उसको जोड़ना पड़ेगा, तब आपका 276 आएगा। यहाँ पर तो ज़्यादा बड़ा संख्या नहीं था, 276 आप जोड़ के ला सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर ज़्यादा रहता, हम बता चुके हैं, अगर ज़्यादा रहता तो फिर यहाँ एपी के माध्यम से ही बनाएंगे तभी वो बन सकता है, अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में, धन्यवाद।